हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चंस का सेट बिहार सचिवालय और साथ ही साथ बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए। तो चलिए लगाते हैं आज के सेट को। क्वेश्चन है पहला कि विजयनगर साम्राज्य में राजा को किस उपाधि से संबोधित किया जाता था। आंसर है ऑप्शन सी, राय की उपाधि से। विजयनगर साम्राज्य का शासन राजतंत्रात्मक था तथा राजा को राय की उपाधि से संबोधित किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र की विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। आंसर है ऑप्शन ए, चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय के बाद वहां का शासक अपने बेटे खिज्र खां को नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। शेर शाह की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन शासक बना। आंसर है ऑप्शन सी, जलाल खां। 1545 में शेर शाह की मृत्यु के बाद शेर शाह का छोटा पुत्र जलाल खां शासक बना। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। आंसर है ऑप्शन सी, 1937 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा 1937 में भारत से अलग हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य तुर्की भाषा में लिखी गई थी। आंसर है ऑप्शन डी, तुजुक ए बावरी। तुजुक ए बावरी ये बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ था। मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी। आंसर है ऑप्शन बी, विराटनगर। 1933 में श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहाँ की अध्यक्षता की थी। आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता के। किस राज्य सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश द्वारा। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। आंसर है ऑप्शन सी, आवासों का निर्माण से। लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें लोगों को पारिस्थितिकी को देखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किया जाता है। निम्न में से किस मिशन के द्वारा स्पेसएक्स ने जनवरी 2021 में फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्टर 1 द्वारा। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा। आंसर है ऑप्शन ए, पेरिस, फ्रांस में। मिस केरल निम्नलिखित में से किस जीव या जंतु प्रजाति का एक किस्म है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, मछली का। मछली की एक प्रजाति डेनिशन वॉर्व की अपनी सुंदरता के कारण इसे मिस केरल नाम दिया गया है और ये मीठे पानी की मछली है। प्रतिजन यानी कि एंटीजन वह पदार्थ है जो। आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का निर्माण को उत्प्रेरित करता है। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार होता है। आंसर है ऑप्शन बी, 1.36 kg। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 3 पाउंड या 1300 से 1400 ग्राम का होता है। वृक्कपथरी किस रासायनिक पदार्थ से निर्मित होती है। आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सलेट से। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। आंसर है ऑप्शन बी, त्वचा में। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु है। आंसर है ऑप्शन बी, सीसा।
किस नियम के आधार पर कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होती है? आंसर है ऑप्शन बी, हुंड का नियम के आधार पर। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? आंसर है ऑप्शन सी, सौर सेल। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन पर आधारित होती है? आंसर है ऑप्शन बी, सीजियम के संक्रमण पर। निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? आंसर है ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम से। शोषण के विरुद्ध अधिकार है संबंधित। आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 23-24 से। वरीयता अनुक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से शीर्ष स्थान होगा? आंसर है इसका ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन बेस्ड है, ऑप्शन में जो दिए गए हैं उसके अनुसार आपको वरीयता अनुक्रम में जो सबसे शीर्ष स्थान है उसका आंसर देना होगा। ऐसे अगर देखा जाए वरीयता अनुक्रम में तो सबसे ऊपर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य के, उसके बाद फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इस तरीके से वरीयता अनुक्रम में वरीयता दी गई है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, भाग 2 में। हाल में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के उद्देश्य से 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड ने। निम्न में से किस दिन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया? आंसर है ऑप्शन डी, 2 अप्रैल को। सरिस्का टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। विक्टर ऑर्बन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, हंगरी के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के राज्यपाल को क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 161 में। भारत संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को भी क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान की गई है। रेनेल जलधारा किस महासागर की धारा है? आंसर है ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर की। पुस्तक पर्यावरण विज्ञान पर आधारित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी, रेचेल कार्सन। कड़ी चट्टान पर उगने वाली वनस्पति किस नाम से जानी जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, लिथोफाइट। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? आंसर है ऑप्शन ए, रोम। 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस आयोग की संस्तुति पर किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, सरकारिया आयोग की संस्तुति पर।
समता सैनिक दल एसएसडी को इनमें से किसने स्थापित किया? आंसर है ऑप्शन बी आर आम्बेडकर ने। समता सैनिक दल बी आर आम्बेडकर द्वारा स्थापित एक सामाजिक संगठन था जिसमें भारतीय समाज के सभी उत्पीड़ित वर्गों के अधिकार का सुरक्षा का उद्देश्य था। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन डी सुंदरवन के नाम से। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ? आंसर है ऑप्शन ए भारत और फ्रांस के बीच। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी गोविंद बिहारी लाल। इसकी शुरुआत 1917 में की गई थी। 2021 में यह पुरस्कार भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए 15 अक्टूबर को। कोलकाता में महाकाली पाठशाला का संस्थापिका कौन थी? आंसर है ऑप्शन बी महारानी तपस्विनी। जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है। आंसर है ऑप्शन ए प्रभावी मांग पर। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन डी 9। भारत में 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं समुद्र तट रेखा से लगी है, जिसमें कि गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है और गोवा का सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है। बिहार किस अंचल का हिस्सा है? आंसर है ऑप्शन ए पूर्वी अंचल का। बिहार, उड़ीसा, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल पूर्वी जोन का हिस्सा है। भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को 6 अंचलों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत एशिया व यूरोप को अलग करता है? आंसर है ऑप्शन सी कॉकेसस पर्वत। मार्च 2022 में किस देश ने नूर 2 नामक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी ईरान ने। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? आंसर है ऑप्शन बी एसिटेबुलेरिया। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? आंसर है ऑप्शन सी 7.3% की। तो ये थे 50 क्वेश्चन का सेट बिहार सचिवालय, बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए। आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।